તો આ તરફ રૂપિયાની આજની ચાલે ટ્રેડર્સ અને એક્સપોર્ટર્સને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. આજે રૂપિયો સંપૂર્ણ રીતે યુટર્ન લેતો જોવા મળ્યો છે અને જોરદાર રિકવરી સાથે રૂપિયો આજે 86.69ના સ્તર સુધી પહોંચ્યો છે. ફોરેક્સ માર્કેટમાં કેમ આજે હલચલ જોવા મળી રહી છે તે સમજાવી રહ્યા છે સહયોગી ચેનલ CNBC TV 18 લતા વેંકટેશ. આવો જોઈએ. ये मूव जो आज आया है वो एकदम सरप्राइजिंग है, आश्चर्यचकित है. सारे ट्रेडर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि डॉलर तो चढ़ रहा है. आप फ्राइडे के लेवल देखेंगे 107.7 कुछ था डॉलर इंडेक्स, मंडे को 108.1, आज 108.4. तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और बाकी के सारे इमर्जिंग मार्केट करेंसीज वीक हो रहे हैं, सिवाय रिंगिट जो 0.02% से थोड़ा स्ट्रांग है. लेकिन रुपी तो एक टाइम पे 86.63 गया जब वो 1% स्ट्रॉन्गर हो चुका था. एक दिन में इतना मूव हमने कभी रेयरली देखा है और अभी भी कुछ 86-80 लेवल पे चल रहा है. और लास्ट मूव दैट इज मंडे नाइट का क्लोज 87.46 था और मंडे के सुबह को रुपी 87.9550 मतलब 88 के करीब करीब पहुंच गया था. अब इतने स्ट्रेंथ कहां से आया? एक ही कारण है, रिजर्व बैंक बस इतना डॉलर बेच रहे हैं कि अभी अनुमान तो कोई नहीं लगा सकता, सब लोग गेस ही कर रहे हैं, किसी के पास फर्म एस्टिमेट नहीं है. लेकिन डीलर्स का मानना है कि कल भी 3 to 5 बिलियन डॉलर्स RBI बेचे होंगे और आज सुबह तक मतलब लंच तक ही 3 to 5 बिलियन डॉलर शायद बेचे हैं. अब इसका क्या कारण हो सकता है? रिजर्व बैंक पूरा दुनिया का इमर्जिंग मार्केट्स के करेंसीज एक ट्रेंड पे जा रहा है, वो खिलाफ क्यों आ रहे हैं? एक मकसद हो सकता है कि वो एक्सपोर्टर्स को टेम्प्ट कर रहे हैं कि वो आकर अच्छे लेवल पे 88 लेवल पे अपने डॉलर्स बेचें. जैन फेब मार्च में इंडियन एक्सपोर्टर्स ज़्यादातर उनके सबसे ज़्यादा कमाई तभी होता है. हम कभी कभार करंट अकाउंट सरप्लस, ट्रेड सरप्लस भी पोस्ट करते हैं वो टाइम पे. करंट अकाउंट सरप्लस, नॉट ट्रेड सरप्लस. इसीलिए एक्सपोर्टर्स को आकर बेचना चाहिए. लेकिन दूसरा और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये हो सकता है कि RBI स्पेक्यूलेटर्स को ट्रैप कर रहे हैं. उनका ये हम लोग गेस कर रहे हैं कि उनका मानना है कि फ्राइडे के मूव जब इतना 87.5 तक के रुपी आ गया फ्रॉम 86.70 देयर अबाउट्स, एक नियरली 1% मूव आया था. और फिर जब मंडे सुबह को एकदम फर्स्ट मूव ही 87.95 पे खुला, तब RBI को एहसास हो गया कि ये फंडामेंटल मूव नहीं है. ये इसलिए नहीं है कि FPIs आके डॉलर्स खरीद रहे हैं या इंपोर्टर्स खरीद रहे हैं, ये इसीलिए कि बैंकर्स या स्पेक्यूलेटर्स पोजीशन ले रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम में FPIs आके बेचेंगे या डॉलर खरीदेंगे स्टॉक्स बेचकर. इसीलिए ये ऐसे वाले स्पेक्यूलेटर्स को ट्रैप करने के लिए उन्होंने ये पोजीशन लिया है ताकि मार्केट को ये एहसास रहे, डोंट टेक द रिजर्व बैंक फॉर ग्रांटेड. हम लोग कहीं भी किसी तरह का पोजीशन भी ले सकते हैं. तो अगर सचमुच डॉलर डिमांड है तो डेफिनेटली लोग आके खरीदेंगे. लेकिन खरीदने वाले हैं, इसके अनुमान में अगर सट्टेबाजी चल रही है तो ये नहीं चलेगी. आई थिंक ये एक वार्निंग है रिजर्व बैंक का कि हम तुमको सरप्राइज कर सकते हैं, तुमको हर्ट कर सकते हैं. તો આ તરફ સોનામાં પણ